शादी से भी डर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं शादी कर लो, अब लोग शादी से डर रहे हैं। अभी आप लोग युवा हैं, क्या सोच है शादी करने से डर है? 10 साल पहले 5 साल पहले एक बात ये थी कि लड़कियां डरती थी कि सास कैसा मिल जाए, परिवार कैसा मिल जाए। आज के लड़के डर रहे हैं कि पत्नी कैसी मिल जाए, ससुराल कैसा मिल जाए। ऐसा कहा 3-4 महीने से मेरी दिली इच्छा है कि शादी विवाह न किया जाए, लेकिन घर है, परिवार है, सोसाइटी है, समाज है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें करना पड़ेगा। गुजारा भत्ता तभी देना चाहिए जब लड़की न कमा रही हो। अगर लड़की रोजगार में है, अगर लड़की कमा रही है तो गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून तो ऐसा बना नहीं। तो सर उसे कानून में संशोधन करना चाहिए ना। आखिर कब तक लड़कों की ऐसी हालत समाज देखता रहेगा। जो ये कांड हुआ है, लोग मौत के घाट चढ़ रहे हैं, लड़के चढ़ रहे हैं, इसलिए मतलब लोग शादी से भी डर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं शादी कर लो, अब लोग शादी से डर रहे हैं। अभी आप लोग युवा हैं, क्या सोच है शादी करने से डर है? 10 साल पहले 5 साल पहले एक बात ये थी कि लड़कियां डरती थी कि सास कैसा मिल जाए, परिवार कैसा मिल जाए। आज के लड़के डर रहे हैं कि पत्नी कैसी मिल जाए, ससुराल कैसा मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि मतलब अभी मैंने रिसेंटली लाइन पढ़ी थी कि लिखा गया था कि अगर आप एक युवा हैं और विवाह से नहीं डर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप या कि अति आधुनिक हैं या कि अपरिपक्व हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो जिस हिसाब से हमारे समाज में महिलाओं द्वारा नए-नए केसेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो अति आधुनिक का मतलब इस तरह से है कि कोई व्यक्ति इतना आधुनिक हो जाए कि उसे इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। जैसे कि अगर उसे ये लगता है कि अच्छा जीवन साथी मिला है तो उसके साथ जीवन निर्वाह किया जाए या तलाक देके उसे छुटकारा पाया जाए। और यदि अपरिपक्वता की बात की जाए तो उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है कि भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है, उसकी जीवन संगिनी कैसी आएगी, उसका जीवन आगे का कैसे होना चाहिए। जो भी कांड हुए हैं, अब उसको क्या सजा देना चाहते हैं? मतलब आप लोग का भी एक राय होगा, जैसे युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कभी सरकारी नौकरी भी पाएंगे, तो एक अपना थॉट बनता है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे ताकि आने वाले जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इससे मतलब ये जो क्राइम है घट सके? सबसे पहले कि पीढ़ी प्रभावित होती है। अगर कोई कार्य होता है तो जैसे हम पिछले 3-4 महीने से मेरी दिली इच्छा है कि शादी विवाह न किया जाए, लेकिन घर है, परिवार है, सोसाइटी है, समाज है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें करना पड़ेगा। अब लेकिन किसी के भाग्य में कैसी वाइफ लिखी हो, कैसा परिवार लिखा हो, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन किसी को सुधारा जा सकता है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो खराब हो रही है तो उसमें सिर्फ उसका योगदान नहीं है, वो किसी को देख के खराब हो रही है। ऐसे जहाँ मॉडर्न है तो आप पहले दिन से मॉडर्न हो नहीं गए। वो कल वो पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहना है तो आप दूसरे दिन पहने हैं ना। तो मॉडर्निटी ये धीरे-धीरे इंक्रीज हुई है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो अगर ये पीढ़ी ऐसी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए आगे वाली पीढ़ी कैसी होगी। हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ये क्रिएट करती है कि हमारी थिंकिंग कैसी होगी, हम कैसे बन रहे हैं या आगे हम कैसे बनेंगे। हमारी शिक्षा भी इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी शिक्षा की दिशा और दशा किस प्रकार से हो रही है। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ के डिग्री लेने के लिए ही कर रहे हैं। रोजगार के लिए सिर्फ पढ़ाई हो रही है आजकल। रोजगार के लिए पढ़ाई हो रही किसी भी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं। आप IITs में जाइए, MNCs में लड़के कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, 2-2 करोड़ का पैकेज लग रहा है, 6 महीने बाद डिवोर्स हो जा रहा है। क्यों? पैसा रीजन तो नहीं है दोस्त, कुछ और रीजन है। अगर पैसा रीजन नहीं, फिर भी अगर ऐसा देखा जाता है कि लड़कों के साथ जो होता है कि अगर वो शादीशुदा होते हैं, फिर वो डिवोर्स भी होता है तो उनको पैसा देना पड़ता है, भले लड़की कमा रही हो या बेरोजगार हो। डिपेंड हो या ना तो ये तो गलत है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुजारा भत्ता तभी देना चाहिए जब लड़की न कमा रही हो। अगर लड़की रोजगार में है, अगर लड़की कमा रही है तो गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून तो ऐसा बना नहीं है। तो सर उसे कानून में संशोधन करना चाहिए ना। आखिर कब तक लड़कों की ऐसी हालत समाज देखता रहेगा। इस तरह के ऐसे केस अधिकतर जो हो रहे हैं वो हाई क्लास फैमिली के साथ ही हो रहे हैं। जो नॉर्मल क्लास फैमिली है जैसे उसके साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दब जाता है। लेकिन हाई क्लास फैमिली के साथ इस समय ये केस ज़्यादा ही हो रहे हैं। जितने केस अभी हाल में आपके सामने आए हैं उसमें भी हाई क्लास फैमिली ही इंक्लूड है। और दूसरी चीज बात, जब मान लीजिए किसी डिवोर्स का मैटर होया या हत्या की बात हुई है, तो आप डिवोर्स में हो सकता है कि बड़ी फैमिली डिवोर्स में कुछ पैसे दे रही हो, लेकिन वो हत्या या मारपीट का काम नहीं करती है। उसको एक थोड़ा सा डर लगता है। वो अगर वो सोचती भी होगी तो है कि कम से कम छोड़ दे। लेकिन छोटी फैमिली में क्या, वो पैसे भी लेते हैं और जान भी जाना पड़ता है। तो दोनों तरीके से समझौता अगर कर लिया, जैसे आप अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहते हैं तो अगले आदमी से मतलब छुप के कोई काम न करे। एक डायरेक्ट लेवल हमारा आपका नहीं हो पाएगा। फिर अगर वो सक्षम है तो गुजारा भत्ता गलत है बॉस, गलत है।